हम फिर से सुनने के लिए, समझने के लिए, अभ्यास के लिए तैयार हैं। हम कैसे उस जगह पर पहुंचे जहां हमें पहुंचना है। हमें जहां पहुंचना है उसको सत्य लोग कहते हैं, ट्रू स्फीयर कहते हैं, उसे 14वां भुवन कहते हैं, सत्य लोग कहते हैं। वहां पर ये पता चलता है कि जन्म और मृत्यु नहीं होता है। वहां पता चलता मृत्यु लोग भी नहीं, कोई मरता भी नहीं है। वहां जाने के बाद फिर सब डर और भय खत्म हो जाती है। तो वहां हम कैसे पहुंचे, उसी को थोड़ा हम लोग सुनेंगे, समझेंगे और फिर और भक्ति के साथ, एकाग्रता के साथ अभ्यास करेंगे। अच्छी तरह से याद रखिए कि हम लोग पूरे ब्रह्मांड में जितनी रचनाएं हैं और हम लोग सभी लोग ये प्रतिबिंब की तरह है। जैसे किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है, या जैसे आप समुद्र ले लीजिए, समुद्र की लहरें हैं, कोई बहुत बड़ी लहर है, गर्जना करते ऊपर जाती है, बड़ा अच्छा लगता है। बड़ी ऊंची लहर और एकदम नीची लहर, एक लहर है जो समुद्र के तल पर चलती है, समुद्र को स्पर्श कर रही है। इस समुद्र को मान लीजिए परब्रह्म, जो बड़ी बड़ी लहर गई परब्रह्म से ही निकली है। उस लहर को परब्रह्म के साथ एक होने में टाइम लगता है, लेकिन जो लहर सरफेस पर चल रही है उस पर टाइम नहीं लगता है। तो सिर से पैर की अंगुली तक जो हमारा रूप है, जैसे समुद्र की सतह की लहर है, उस तरह से ये परब्रह्म के साथ निकटतम है। इसमें एकाग्रता बढ़ा करके कर सभी परिवर्तनों को हम बहुत भक्ति के साथ, प्रेम के साथ स्वीकार करते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। तो याद रखिएगा, तुरंत हमें अनुभव होता है रचनाकार का, जो सिर से पैर की अंगुली तक जो बनाया है। जब रचनाकार से अनुभूति होती है तो जो आनंद आता है, वो आनंद न स्वाद में आएगा, न गंध की अनुभूति, न किसी म्यूजिक में, न किसी दृश्य में, न स्पर्श में, न कोई कल्पना में। जो आनंद आता है कि हम रचनाकार से मिलन कर रहे हैं, वो अद्भुत आनंद है। मान लीजिए कि हम सेल फोन की यूज कर रहे हैं, आदत होती है एक फिंगर या अंगूठे से करते करते पता चला कि यहाँ अरे तो तकलीफ हो रही है, तो क्या कहते हैं इसको कि टेंडिनाइटिस हो गई है या टाइपिंग सिंड्रोम है ये। तो अच्छा, कि टाइपिंग सिंड्रोम नहीं है, केवल इसी उंगली से काम की, और जहाँ वर्क होता है वहाँ पर लाइफ फोर्स इकट्ठा होती है। इस उंगली को और नया वर्क करने के लिए इस उंगली को इस तरह से बनाए कि 24 घंटा ये कर सके। उसको बनाने के लिए लाइफ फोर्स इस पे उतरती है, जिसको हम सह नहीं पाते। तो क्या करिए, फिर इस बीच वाली उंगली से टाइप करिए, रिंग फिंगर्स, लिटिल फिंगर्स, अंगूठे से। इस वाले हाथ को लीजिए, दोनों हाथ से करिए। हाँ, अब तो नहीं होता है, लेकिन कलाई में हो गया। तो कलाई में भी टेंडन लिगामेंट्स है, तो फिर पूरे हाथ को फील करते हुए टाइट करिए। कंधा कहाँ, ऊपरी बाह, कोहनी, निचली भुजा, कलाई, ये सब। इस तरह पूरे हाथ में एकाग्रता बढ़ाते हुए करिए। तो आप देखेंगे कि जो कॉर्पल प्रॉब्लम होती है, जो कॉर्पल टेंडिनाइटिस हुई, वो नहीं होगा वो। चलो ये हुआ, अरे तो कंधा पकड़ लिया, क्या हुआ, कंप्यूटर में बड़ा काम कर रहे हैं, आपको गलत फहमी है, आप पैर को भूल गए आप। तो जो लगातार काम करने पर किसी जगह पर प्राण शक्ति अधिक इकट्ठा होती है संग को नया करने के लिए, तो आपको प्राण शक्ति इकट्ठा और जगह भी कर लीजिए, तो उस जगह पे इकट्ठा होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पैर की अंगुली से लेके कमर तक, दाहिनी और बाईं पीठ, पेट, सीना, हर जगह पूरा एकाग्र होकर के तब आप टाइपिंग करिए और दिन भर करिए, दिक्कत नहीं होगी। तो होता क्या है कि सिर से पैर की उंगली तक इसमें जितने अंग हैं ये सब इमेज ऑफ गॉड है।
इसमें जो सिर और रीढ़ की जगह है, ये इमेज सबसे नजदीक है। सिर और रीढ़ के साथ है जो श्वास है, दोनों में एकाग्र हुई है तो आप और नजदीक हो गए परब्रह्म के। इसके साथ भ्रूमध्य पर एकाग्र होकर के सामने जो देखते हैं, इसमें एकाग्र हुई तो और निकट हो गए, तो समुद्र की उस लहर की तरह हो गए जो समुद्र की तल पर चल रही है। इन सिर से पैर की उंगली तक ये परब्रह्म के इतने निकट अनुभव होगा, लगेगा परब्रह्म में ही चल रहे हैं। दोनों हाथों से परब्रह्म में ही काम कर रहे हैं, वही देख रहे हैं, वही सुन रहे हैं, वही स्वाद, वही गंध ले रहे हैं। तीसरे सिर से पैर की उंगली तक जो हम मानव का रूप है, ये परब्रह्म में, जिसको ऑमनी प्रेजेंट निराकार परब्रह्म कहते हैं, उनके निकटतम है। पेड़ पौधे भी वहीं से निकले हैं, लेकिन थोड़ा सा वो लहर दूर है। माउंटेन, ओशन ये और दूर है। जैसे समुद्र की सारी लहरें हैं, हमको निकट वाली लहर जो समुद्र के तल पर है, ये समुद्र के साथ मिली हुई है। ऐसे ब्रह्मांड की जितनी रचनाएं हैं, हम मानव परब्रह्म के निकटतम है। तो अगर अपने में एकाग्रता बढ़ा करके सभी प्रकार के परिवर्तनों में एकाग्र होइए और सब पर एकाग्र होकर के सभी का सम्मान करिए। कहीं अगर ऐसा इंटेंस परिवर्तन हो रहा है तो नहीं सह पा रहे हैं, तो दर्द नहीं है क्या वो? वहां पर प्राण शक्ति अधिक इकट्ठा हो रही है। जब प्राण शक्ति वहां पर अधिक इकट्ठा हो रही है, तब क्या करेंगे? उस प्राण शक्ति को वहां पर असिमिलेट करा दीजिए। जो प्राण शक्ति वहां चाहिए कहीं और इकट्ठा कर लीजिए, वहां पर चली जाएगी। तो पैर की उंगली से लेके कमर तक, पीठ, पेट, सीना, हाथ, गला, चेहरा, सिर, सब में एकत्र हो जाइए। सब में आप एकाग्रता बढ़ाइए। तो सब में एकाग्रता बढ़ाएंगे और संपूर्ण अनुभूतियों को स्वीकार करेंगे, तभी नहीं होगा जो कहते कि इतना काम किए थक गए। ये नहीं होगा। फिर काम करते जाएंगे लगातार, थकावट नहीं आएगी। जब थकावट रहित हमारी स्थिति हो जाती है, तो इसी को कहते हैं कृतम युगम, सतयुग। कि आस बिल्कुल सावधान हो जाइए। अपने शारीरिक अनुभूति को सुख दुख न कहिए। अगर कहीं पर इंटेंस कुछ हो रहा है जिसको पेन कहते हैं, आप घबराइए मत, वहाँ निर्माण की क्रिया हो रही है। ऐसे ही कड़ा ढीला हर जगह प्रकट करके, हर जगह मंद मंद इस तरह से एक दर्द प्रकट कर लीजिए। तो जो चीज़ यहाँ हमें चाहिए, लाइफ फोर्स आपने हर जगह इकट्ठा कर लिया, यहाँ अधिक इकट्ठा होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पता चला कि थाली में खाना खा रहे हैं और थाली छोटी है, उसमें आपको इतना चावल रखना है, रोटी रखना, कैसे रखेंगे? पता चला कि वो थाली पत्तल की बनी है और पत्तल टेढ़ा होने लगा। जो पत्तल की थाली बनती है, उस पर ज़्यादा डाली उठाइए, टेढ़ा होने लगेगा। ऐसे होता है जब आप काम कर रहे हैं, कहीं पे दर्द होने लगा, तो उसे जैसे थाली टेढ़ी होती है पत्तल की, ऐसे होने लगा। तो करते क्या है, वही जो चावल एक जगह पर डाले हैं और जगह पर रख दीजिए। 2-3-4 पत्तल लीजिए, वहाँ रख दीजिए, जरूरत पड़ने पर वहाँ से ले लीजिएगा। तो कैसे करें? पैर के उंगली से सिर तक हर जगह पर कड़ा ढीला करिए। जब कड़ा ढीला करेंगे, वहाँ पर जो लाइफ फोर्स है इकट्ठा हो रही है, हर जगह इकट्ठा हो जाएगी। तो जैसे यहाँ जरूरत पड़ेगी, यहाँ से फट से आ जाएगी। एक जगह इकट्ठा होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुझे एक डर लगती है कि अरे थक गए, दर्द हो रहा है, ये डर खत्म हो जाएगी। इसीलिए अपने वास्तविक स्वरूप की अनुभूति नहीं हो पाती, क्योंकि हम डरते हैं। जब अधिक लाइफ फोर्स चाहिए, वो इकट्ठा होने लगती है तो डर लगती है, उसको सह नहीं पाते। कैसे धीरे धीरे अभ्यास करते करते याद रखिएगा, एक दिन सब समझ में आ जाएगा। एक दिन आपकी बॉडी नई भी हो जाएगी। अगर 14 साल पूरी भक्ति के साथ अभ्यास किया तो शरीर एकदम नई हो जाती है। Let us bow down to our devotion in Kriya Bhakti.